वो रोगी की चिकित्सा के लिए जो पेशेंट के साथ बर्ताव है, व्यवहार है, वो कैसा होना चाहिए, तो उसमें लिखा हुआ है सीधा सीधा। उन्होंने बहुत सोच समझ के लिखा होगा ना ये चीज़। क्या लिखा हुआ है? हर जगह सुश्रुत ने भी कहा है, चरक ने भी कहा है कि अपने रोगी को पुत्रवत और बंधुवत दोनों तरह से चिकित्सा करनी चाहिए। पुत्रवत मतलब ऐसा कि आप पुत्र के बारे में सब कुछ जानते हो, है ना, उसके बारे में सब कुछ जानना है आपको। और मित्रवत भी वही होता है कि आप मित्र के बारे में सब कुछ जानते हो, वो किस ज़िले का रहने वाला है, कहाँ पैदा हुआ था, क्या खाता है, क्या करता है, उसके मम्मी पापा क्या करते हैं, हाँ, तो सब उसको पता होना चाहिए। और जब तक उसको तुम जानोगे नहीं तब तक उसकी चिकित्सा कैसे कर लोगे तुम? कुछ सोचो, जब तुम अनजान आदमी के साथ कैसे रह सकते हो, उसके बारे में क्या तुम जान सकते हो, क्या तुम कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। तो उसी तरह पेशेंट के बारे में सब कुछ जानना है, तो उसके लिए उन्होंने दिया भी है। वो 14 तरह की चीज़ें दी हुई हैं बीमार स्थान में। जब तुम पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि वो सब देश के बारे में तुमको उसका पता होना, उसका जन्म कहाँ हुआ है, अब वो कहाँ रहता है, जांगल देश में रहता है, साधारण में रहता है, क्या अनूप देश में रहता है, उसके बारे में भी लिखा हुआ है। किस तरह की डाइट वो फॉलो करता है ना, किस तरह के लोगों से वो मिलता है, किस तरह के उसका सत्व कैसा है, कितना उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, कितनी उसकी मेंटल स्ट्रेंथ है ना। फिर आखिरी में उन्होंने वो रोग पर पहुँचेंगे। रोग की परीक्षा तो सबसे आखिरी में करनी, पहले तुमको ये परीक्षा करनी है उसकी पूरे मित्रवत। उसको ऐसा बना लो, ऐसा पूछ लो उसके बारे में, तब तुमको धीरे धीरे पता चलेगा। हिस्ट्री टेकिंग जिसको कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री टेकिंग का। मॉडर्न में हिस्ट्री टेकिंग बनाई जाती है, उसमें पास्ट इलनेस, प्रेजेंट इलनेस, है ना, फैमिली हिस्ट्री, ड्रग हिस्ट्री, है ना, सब कुछ रहता है उसमें। तो ये उनकी बनाई हुई हिस्ट्री टेकिंग है। और जबकि आयुर्वेद में ये बहुत गहन रूप में दिया हुआ है। बीमार स्थान में 14 तरीके हैं निकालने के, कि आप पेशेंट को कितने अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो पेशेंट को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप पेशेंट को समझोगे नहीं, उसके मन की बात नहीं जानोगे, तब तक उसको ट्रीट आप नहीं कर पाओगे। अरे मतलब एक डॉक्टर, एक वैद्य के होने नाते आपका फर्ज बनता है कि वो ठीक होके ही जाए आपके पास में से, अगर आया है तो। और अगर आप अच्छे वैद्य हो तो, है ना, पैसा कमाना, फीस, दवाई प्रिस्क्राइब करके और फीस ले लेना बस आपका एक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो इसलिए पेशेंट को अपने को ठीक करने के लिए उसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए उससे पूछना बहुत अच्छा आना चाहिए अपने से। और पूछना उसी को आएगा जो कैसा होगा, बकवादी। हाँ, बकवादी होगा। जिसको बात करना अच्छे तरीके से आएगा, जिसको पूछना अच्छे तरीके से आएगा, जो तरह तरह की घुमा फिरा के बात और उससे निकलवा ले, सच उगलवा ले, है ना, क्योंकि सच उगलवाना ज़रूरी रहता है। पेशेंट, आजकल के पेशेंट तो ऐसे ही रहते हैं कि उनको आदत लगी रहती है कि वो आते हैं, अपनी समस्या बताते हैं और वो चाहते हैं कि उनको ऐसी कोई दवाई मिल जाए कि उनकी नॉर्मल डेली रूटीन वैसी की वैसी चलती रहे और वो ठीक हो जाए। तो ऐसा नहीं है, अपने को कारण ढूंढना पड़ता है। बिना कारण के तो कोई बीमारी होगी नहीं। तो उस कारण को सबसे पहले पता करना है। अपने को रोग प्रत्यानिक चिकित्सा अपन करते नहीं, अपन दोष प्रत्यानिक चिकित्सा करते हैं। तो दोष तो आपको लक्षणों से पता चल जाएंगे ऑन एग्जामिनेशन जो आप करोगे वहाँ पे। और पेशेंट जो आपको लक्षण बता रहा होगा, प्रेजेंट कंप्लेन जो बता रहा होगा, तो उससे आप दोष पता चल जाएगा आपको। नॉर्मल सा कि अगर जलन हो रही है तो पित्त, दाह हो रहा है तो पित्त है, कंडू हो रही है तो कफ है, तो दोष ऐसे पता चल जाते हैं अपने को। लेकिन उसका रीज़न क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो ऐसा कर क्या रहा है, उसके साथ ऐसा हो क्या रहा है, आपको वो पता करना होगा सबसे पहले। तो सबसे पहले निदान परिवर्जन जो चिकित्सा बताई हुई है, तो उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको उसके कारण को हटाना होगा। क्योंकि आप दवाइयाँ देते जाओगे और वो कारण निदान का सेवन करता चला जाएगा तो वो ठीक होने वाला नहीं है। तो इसलिए कारण पता करने के लिए आपको सबसे पहले उससे हिस्ट्री लेना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कैसे खाते हो, कैसे सोते हो, कैसे पीते हो, कैसे सुबह अपनी दिनचर्या का पालन करते हो, उसको सब कुछ आपको पूछना पड़ेगा। एक खुफिया एजेंसी की तरह सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होती है, उस तरह से आपको हिस्ट्री लेनी चाहिए, पूछना चाहिए। तब जाके आप पता कर पाओगे कि उसका कारण क्या है ना। आपको पता है कि इन कारणों से ये बीमारी होने वाली है, ये लक्षण होने वाले हैं, तब फिर आप उसको बता भी पाओगे, वो आपसे पूछ भी पाएगा। उसका भी मतलब पेशेंट को भी ये होना चाहिए कि पेशेंट को भी ये हक तभी बनता है कि वो डॉक्टर से पूछ पाए कि मुझे क्यों हो रहा है, जब वो उसको पूरी अपनी जानकारी बताए, है ना। जब वो पूरा जो जो डॉक्टर ने पूछा एक भी उसको झूठ ना कहे, सच ना छुपाए,
तब जाके वो डॉक्टर उसको सही तरीके से बता पाएगा कि हाँ ये कारण है, इसलिए आपको ऐसा हो रहा है, इस कारण को आपको बंद करना पड़ेगा, है ना। फैमिली हिस्ट्री लोगे तो तुमको जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट पता चलेगा कि जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट, तब भी आप उसको पेशेंट को इन्फॉर्म कर सकते हो कि हाँ इस कारण से आपको ऐसा हो रहा है, इतना टाइम लगेगा, है ना। टाइम भी आप उसको फिर बता सकते हो कि भाई नहीं इतने दिन तो दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, हम गारंटी नहीं लेते ठीक होने की, है ना। और आपके ऊपर है कि आप कैसे ठीक होना चाहते हो। तो पेशेंट से मतलब इस तरह से डील करना आना चाहिए, है ना। जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि वो मार्केटिंग जैसा रहता है, पूरा का पूरा डील ही है एक तरह की, वो कि वो अपने को पैसे देने वाला है और आप बदले में उसको क्या देने वाले हो, चिकित्सा देने वाले हो। तो एक तरह से डील हुई ना, तो डील जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप केवल उससे पैसे ले रहे हो और उसको ठीक नहीं कर पा रहे हो। तो आपकी जिम्मेदारी हो गई है, मतलब इसीलिए डॉक्टर जो हो गया है वो डॉक्टर नाम मतलब अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। वो डॉक्टर मतलब सीधे भगवान, इसीलिए उसको कहते हैं कि आप मन की बात जान लो, आप ऐसा बाबा बन जाओ कि आप सब उसको उसकी हर एक मन की बात समझ लो और उसको रोगी से और आरोग्य तक पहुंचा ही दो। मतलब ऐसा होना चाहिए एक डॉक्टर। और अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा है तो मतलब वो सही से डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत पड़नी ही नहीं चाहिए। अगर आपके पास एक पेशेंट आया है तो आपकी ये कोशिश रहे कि वो मुझसे ही ठीक होकर चला जाए, और मुझसे ठीक होकर नहीं जा पा रहा है तो या तो फिर पेशेंट की गलती है। लेकिन अगर पेशेंट सही से सब कुछ फॉलो कर रहा है, सब कुछ बढ़िया कर रहा है, आपकी आंखों के सामने आपको लग रहा है कि हाँ ये सब कुछ फॉलो कर रहा है, फिर भी आपसे ठीक नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उसको गलत इंटरप्रेट किया है, गलती हुई है। और ज़्यादातर यही होता है, डायग्नोसिस ही गलत बन जाता है और ट्रीटमेंट चलता रहता है, लंबा चलता रहता है और वो ठीक नहीं होता। तो ऐसे फिर पेशेंट जो होते हैं फिर आखिरी में उनको डॉक्टर को चेंज करना पड़ता है। फिर जब दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई अच्छा डॉक्टर अगर मिल गया फिर फाइनली, तो फिर वो जो पुराना डॉक्टर जो देखा था तो उसने डायग्नोसिस गलत बनाया होगा, तो फिर वही उसकी अपयश होता है। फिर वो बोलता है कि वही उस डॉक्टर ने डायग्नोसिस सही बनाया ही नहीं, ट्रीटमेंट चलाता रहा इतने दिनों तक और वो सही से क्योर नहीं कर पाया। तो इसलिए आपके पास अगर कोई पेशेंट आ गया एक बार, तो बस फिर उसको अपना मित्र बना लेने का, उसको अपना पुत्र बना लेने का कि हाँ बस वही वो आप ठीक कर ही दोगे उसको, ऐसा रहना चाहिए। ठीक है ना।